गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 59वां सर्ग। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वशिष्ठ जी जब समाधि से उठे तो उन्हें कुछ ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि के अन्वेषण के लिए उन्होंने पुनः ध्यान में प्रवेश किया और अपनी चित्तवृत्ति को चिदाकाश स्वरूप से एक करके पुनः अव्याकृत आकाश में आकर के उन्हें भूताकाश में क्या घटित हो रहा है उसकी धारणा की। तो जो भूताकाश में नाना प्रकार की सृष्टियां थी वह उन्हें भासने लग गई। तो उन्हीं सृष्टियों में जो विचित्रता है उन्हीं का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी आगे कहते हैं 19वें श्लोक में कि ये जो सृष्टियां आपको बताई जा रही हैं वो कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं। एक समय सोए हुए पुरुषों के लिए वे सृष्टियां स्वप्न रूप थी। मतलब जब एक ही समय पर कई व्यक्ति सो जाएं तो जैसे हर व्यक्ति अलग अलग स्वप्न देखता है वैसे ही वो सृष्टियां स्थित थी। यानी जो व्यक्ति एक स्वप्न देख रहा है वो स्वयं के स्वप्न को जानता है, दूसरे के स्वप्न को नहीं जानता। एक के स्वप्न में वह खुशियां मना रहा हो सकता है और दूसरे के स्वप्न में वो दुख झेल रहा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार वो सृष्टियां भी स्थित थी। एक दृष्टि से बड़े बड़े समारोहों से पूर्ण थी। यानी एक जो सृष्टि थी उसमें बड़े बड़े समारोह हो रहे थे। यानी वहाँ का वातावरण सुखद था। दूसरे की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमर्दित थी। विमर्दित का अर्थ होता है कि जो नष्ट भ्रष्ट हो रही हो। जो दूसरी सृष्टियां थी वो उसकी एकदम विपरीत दिखाई दे रही थी। परस्पर शून्य अशून्य रूप थी। परस्पर शून्य का अर्थ होता है कि एक सृष्टि के प्राणी दूसरे वाले सृष्टि को नहीं जानते थे। अशून्य रूप थी कि जानते भी थे। उनमें कुछ तो उत्पन्न हो रही थी। यानी जब उन्होंने चिदाकाश में स्थित होकर के इन सृष्टियों को देखना चाहा कि वो आवाज कहाँ से आ रही है तो आवाज तो किसी न किसी सृष्टि से आ रही होगी। तो एक सृष्टि के बदले उन्होंने जितनी सृष्टियां वहां थी सब अनुभव में आने लग गई। तो इसी चीज का वो वहां पे वर्णन कर रहे हैं। उनमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ सृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं, कुछ नष्ट हो रही हैं, कुछ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, कुछ विद्यमान है और कुछ नष्ट हो गई यानी अतीत हो गई। और बहुत सी अभी भविष्य काल के गर्भ में है। यानी उन्हें भूतकाल भी दिखाई दे रहा है, भविष्य काल भी दिखाई दे रहा है और वर्तमान में जो है वो तो दिखाई ही दे रहा है। यानी कि सोचिए कि आपकी ज्ञान दृष्टि कितनी समर्थ है। यानी सृष्टि का जो मूल है जहाँ से सृष्टि प्रकट होती है वो सारा ज्ञान आप वशिष्ठ जी की तरह प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा उद्योग करने की आपको जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी ने तो अनुभव करके बता ही दिया है तो दूसरे के अनुभव से सीख लेने से ही काम चल जाता है। मुख्य वस्तु क्या है? मुख्य वस्तु यह है कि हमें जो जगत की सत्यता है, देहादि की अहमता है और स्वरूप का अज्ञान है वो निवृत्त हो जाना चाहिए। बाकी कोई विशेष ज्ञान अर्जित कर पाए या ना कर पाए वह ज़्यादा महत्व का नहीं होता। आगे वशिष्ठ जी कहते हुए कहते हैं कि हे श्री राम जी, उनके विषय में क्या वर्णन करूं? यानी उन सृष्टियों के विषय में क्या वर्णन करूं? कुछ तो अनेक चित्रों से शोभित थी। यानी उसमें बड़े अनेक चित्र थे। कुछ बड़ी बड़ी दीवारों से युक्त थी, कुछ दीवारों से रहित थी। यानी कुछ ऐसी सृष्टियां थी जहां दीवारें ही नहीं थी। यानी सब मनुष्य ऐसे ही खुले में रहते रहे होंगे।
कुछ मनुष्य द्वारा अपने मन से ही उग्र राजाओं से आक्रांत बनाई गई थी। आक्रांत किसको बोलते हैं? ऐसे राजा जो प्रजा को कष्ट देते हैं, उन्हें आक्रांत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मनुष्य द्वारा अपने मन से ही उग्र राजाओं से आक्रांत बनाई गई थी। यानी ऐसी सृष्टि है जिसमें प्रजा को दुख मिल रहा है, उसके लिए भी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्यों ने अपने मन से ही बनाई हुई है। यानी जब तुमको पीड़ा मिलती है तो पीड़ा तो तुमको पसंद नहीं है, तो पीड़ा से निकलने के लिए जिस ज्ञान का सहारा लिया जाता है वो क्या है कि ये जो तुमको पीड़ा दे रहा है ना और जो पीड़ा ले रहा है, दोनों मन आश्रित हैं। मन के बिना ना पीड़ा देने वाला जिंदा रह सकता है ना पीड़ा लेने वाला, दोनों ही स्वप्न के भीतर ही है। स्वप्न पुरुष, एक स्वप्न पुरुष दूसरे स्वप्न पुरुष को कष्ट दे रहा है और दोनों ही स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में कल्पित है। अब आप निर्णय कर लो कि आप स्वप्न पुरुष हो कि दूसरा स्वप्न पुरुष हो कि स्वप्न दृष्टा हो। पहचान लो अपने आप को, जैसे पहचानोगे वैसे ही है ना आक्रांता रह जाएगा ना उससे पीड़ित व्यक्ति रह जाएगा। अब ये तो जो सृष्टियां दिखाई देती हैं उन पे भी आवरण होता है। जैसे कोई अंडा होता है ना, अंडा तो उसके ऊपर खोल चढ़ी हुई होती है, ऐसे ये जो ब्रह्मांड आदि होते हैं उनके ऊपर भी एक कवर होता है। जो लीला वाला उपाख्यान था उसमें भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वो माता सरस्वती लीला को लेकर के दूसरे ब्रह्मांड में जाने को उद्यत हो रही थी तो एक ब्रह्मांड कपाल से दूसरे ब्रह्मांड कपाल के बीच में आवरण थे। तो वहाँ बोलते हैं कि पृथ्वी तत्व का आवरण होता है, उससे 10 गुना जल तत्व का, फिर 10 गुना अग्नि तत्व का। यानी एक ऐसी रिंग मिलेगी जिसमें अग्नि ही अग्नि है, फिर उससे 10 गुना वायु, फिर 10 गुना आकाश। ऐसे उस आवरण को क्रॉस करके इसलिए बनाया जाता है कि एक ब्रह्मांड के प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में ना जा सके। अग्नि को पार करके कोई कैसे जाएगा? अपना जो ब्रह्मांड है वो पंचभौतिक है तो आवरण भी 5 हैं, लेकिन यहाँ कोई नियम ही नहीं है कि 5 ही आवरण हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बताते हैं, कुछ सृष्टियां तो आवरणात्मक पदार्थों से रही थी, यानी कुछ सृष्टियों में आवरण नहीं था, कुछ एक आवरण वाली थी, यानी उसमें केवल एक ही तत्व रहा होगा तो इसलिए आवरण भी एक ही था। किन्हीं में 5 आवरण थे, जैसे अपनी सृष्टि है, किसी में 7 आवरण थे, किसी में 10, किसी में 16, किसी में 24 और किसी में 36 आवरण थे। और कुछ तो आकाश रूप आवरण से आवृत थी, यानी आकाश रूप आवरण है, यानी एक ही तत्व का आवरण है, यह आवरण नहीं है। आकाश का आवरण भी आवरण कहा जा सकता है। तो रही बात आवरण की, अब सृष्टियों की बात करते हैं। बोलते हैं कि कुछ शून्य आकाश रूप ही थी, यानी कि जो ब्रह्मांड आदि दिखाई दे रहा है उसमें कोई प्राणी नहीं है, सब शून्य आकाश रूप है, खाली अंडा है, उसके भीतर कोई बच्चा वच्चा नहीं है। कुछ भूतों से भरी हुई थी, कुछ ऐसी भी सृष्टि थी कि भूत ही भूत है। भूत मतलब ये भूत पिशाच वाले भूत नहीं ना, प्राणी से भी अर्थ लिया जा सकता है, और जैसे अपने महाभूत गिनते हैं ना, पृथ्वी अग्नि वायु, ऐसे भी भूत लिए जा सकता है। कुछ तो एक एक पृथ्वी आदि भूत वाली थी, यानी कुछ सृष्टियां ऐसी थी कि किसी में केवल पृथ्वी तत्व है, किसी में केवल जल तत्व है, अग्नि तत्व। कुछ पृथ्वी आदि 4 भूतों वाली थी, यहाँ 5 भूत है, वहाँ पृथ्वी आदि खाली 4 भूत, और किसी में केवल 3 ही भूत, पृथ्वी जल और तेज, और किन्हीं में कोई और ही भूत थे, यानी पृथ्वी आदि थे ही नहीं, कुछ नए प्रकार के भूत थे। भूत का मतलब जो उत्पन्न हुआ, भूत मतलब वो नहीं जो बीत गया। किन्हीं में जो पृथ्वी और जल 2 ही थे, और किन्हीं में 7 भूत। 7 भूत मतलब ये 5 भूत जो तत्व गिने जाते हैं उसमें दिशा और काल को मिला लो तो 7 माने जाते हैं। और किन्हीं में एक जाति के ही सब पदार्थ थे, एक जाति यानी एक ही तरह के सारे पदार्थ।
ये जो है सृष्टि की विचित्रता बता रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने उनको वहां पर देखा। इससे क्या समझ में आता है, क्या प्रकृति में क्या आता है, अपनी पकड़ में क्या आता है, मुट्ठी में यह आता है कि जिस सृष्टि को आप इतना हार्ड एंड फास्ट समझ रहे हैं, दृढ़ समझ रहे हैं, ये कोई दृढ़ता नहीं है। जगत के मिथ्यात्व के निश्चय के लिए इस सृष्टियों का वर्णन आवश्यक है। आपको क्या लगता है यही सही है और इसके अलावा तो कोई सृष्टि ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है नारायण। ये सब आपके मन की कल्पना के ऊपर रखा हुआ गणित है। यहाँ अपनी सृष्टि में एक और एक जोड़ो तो 2 होता है, ठीक है। किसी के यहाँ गणित ऐसी बनाई गई होगी कि एक और एक जोड़ो तो 11 हो 13 होगा, तो उनकी गणित वैसे काम करती होगी ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने जैसे नियम है ऐसे ही नियम वहां पर भी चलते हो। कई सृष्टियां तो ऐसी होती हैं कि उसमें विपरीत चलता है ना। आदमी जो है बुढ़ा जन्मता है और धीरे धीरे बचपन आते जाता है, उल्टा रिवर्स, ठीक है, और फिर अंत में बिंदु रूप होकर के खत्म हो जाता है। जैसे कितना गाड़ी में राइट साइड स्टीयरिंग होता है, कितना गाड़ी में लेफ्ट हाँ, साइड होता है। समझ सकते हैं ऐसे। आगे बताते हुए कहते हैं कि भद्र कुछ तो मैंने ऐसे सूक्ष्म चित्र विचित्र परिणाम वाले भूतों से युक्त संसार देखे कि उन परिणामों की आप अपने अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते। यानी कि अभी तक तो जो बता रहे हैं उसकी आप थोड़ी बहुत कल्पना भी कर सकते हो, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसे चित्र विचित्र परिणाम वाले भूत समूह देखे कि जिनको बताया भी नहीं जा सकता है। बोले कैसे बता नहीं जा सकता? बोला तो जा ही सकता है। बोले जब आपको समझाई जाती है बात तो किसी न किसी चीज का दृष्टांत लेकर के बताया जाता है। जैसे बोलते हैं कि सब ईश्वर प्रकट होता है तो बोले कितना उजाला होता है? बोले हजारों सूर्य इकट्ठा हो जाए इतना उजाला होता है। यदि वहाँ दिवी सहस्रस्य होता है ना 11वें अध्याय में, तो सूरज की रोशनी पता है तब तो दृष्टांत देके बताया जाए, और जिसने कभी सूरज ही ना देखा हो अब उसके लिए कौन सा दृष्टांत बनाया जाएगा? कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही वहाँ जो तत्व थे ना उनका कोई दृष्टांत यहाँ बनता ही नहीं है, इसके लिए उनको कहा ही नहीं जा सकता। जैसे अभी मेढक को कैसी सृष्टि दिखाई देती है उसकी आप कल्पना कर सकते हो? नहीं, आपके जैसा नहीं दिखता नारायण। उसको आपको खाली सामने का दिखता है, उसको चारों तरफ का दिखता है। आंख ऊपर रहती है साइड में, और ऊपर एकदम चारों तरफ ऐसे गोल गोल घुमा कर देख लेता है। तो उसको जैसी दुनिया दिखती है वैसा अपने को नहीं दिखती नारायण। और ये जो पतंगे आदि उड़ते हैं ये अपने आप में अपने आप को गरुड़ के समान वेग वाला समझता है कि हमारा वेग बहुत अधिक है, और उनको उसी में बड़ा आनंद है उड़ने में। आप क्या सोचते हैं आप ही सुखी हैं? सब अपनी अपनी सृष्टि में अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं, लेकिन उनका सुख थोड़े काल के लिए है, मान्यता पे रखा हुआ है कि मन में वैसी वृत्ति बनेगी तो सुख है ना। तुमने पकड़ के मसल दिया कीड़े को तो राम राम हो गया, वो सुख उसका सारा दुख में बदल गया। बहादुरी क्या है? ऐसा सुख पाओगे फिर दुख में ना बदले, तुमको मसलने वाला कोई रहे नहीं। उसी चीज के लिए इतना वशिष्ठ जी परिश्रम कर रहे हैं। तो सृष्टियों के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि कुछ तो निरंतर अंधकार से व्याप्त थी, सूर्य आदि वहाँ थे ही नहीं, और कुछ सर्ग तो सुषुप्ति और प्रलयों से ही भरपूर थे। यानी कि उन सर्गों में प्रलय मची हुई थी, नष्ट हो रहे थे। सुषुप्ति उसी को बोलते हैं। जिस तुम्हारी दृष्टि में सुषुप्ति है ऐसे ही समष्टि में प्रलय होता है। यानी जब सब लोग सोना चाहते हैं ना तो प्रलय हो जाती है। इसी को तो नित्य प्रलय बोलते हैं सुषुप्ति को। और कितना प्राणियों की हत्या करने का आप लगता है रोज सो जाते हो आप लोग? ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब मर जाता है। अब प्रलय तो इसी को बोलते हैं ना भाई, इसमें सब मर जाता है। तो और
रोज सपने में इतने प्राणी दिखते हैं, आप जाग जाते हो, फिर उन विचारों का क्या होता है, कहाँ गए वो? तो उसका पाप आप तो लगता होगा ना, अपने लोगों का घात कर दिया आप लोगों ने। बोले पाप और पुण्य तो कब लगता है, जब इस जगत को आप ठोस सत्य अपने को करता भोगता वासना से पूरित अनुभव करते हो तभी, नहीं तो कौन तुमको सुख देने वाला है, कौन दुख देने वाला है? तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ये चीजें अगर इसको आप ठीक से, ये जो हम पढ़ते हैं ना योग वासिष्ठ, यहाँ पर कभी एकांत में घूमने जाओ, ठीक है, और सुनाओ कि कल हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था, क्या कहानी वशिष्ठ जी सुना रहे थे। तत्वज्ञान तो याद रखते, कहानी भी याद रखो थोड़ी, क्योंकि तुम्हारी स्मरण शक्ति जो है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। कहानी के माध्यम से ही थोड़ा तत्वज्ञान जीवित रह पाता है, नहीं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे प्रलय चल रही थी, किन्हीं में केवल हिरण्यगर्भ ही विराजमान थे। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी। सृष्टि अभी चालू नहीं हुई, खाली प्रथम स्वप्न पुरुष जन्मा है, वो जैसा संकल्प करेगा वैसी सृष्टि चलेगी। तो ब्रह्मा जी अकेले बैठे हैं, उनकी कोई सृष्टि है नहीं, पूरे अंडे के भीतर अकेले। और कुछ में प्रजापति उनके अंशभूत देवताओं का चित्र विचित्र आचरण देखते ही बनता था। प्रजापति हैं, देवता आदि हैं, तो वो अपने अपने क्रियाकलापों में मस्त हैं, तो उनके आचरण कैसे, बोले चित्र विचित्र, यानी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और देखने में बोले बढ़िया लग रहा है, देखते ही बनता था। इसका मतलब यही होता है कि देखने में मनोरंजक है। तो देखो, हम लोगों को मनोरंजन करना होता है तो हम लोग मोबाइल चालू कर लेते हैं, ठीक है, और वशिष्ठ जी को मनोरंजन करना है तो, है ना, सीधा आकाश में स्थित हो गए और बोले कि ये नकली क्या देखना, मनुष्य की बनाई हुई माया कल्पित, हम ईश्वर कल्पित, यानी ईश्वर का जो मोबाइल है उसमें क्या क्या फाइलें हैं, है ना, वही देख लेते हैं। अपने मोबाइल में जो फंक्शन है ना, उनके मोबाइल में वही फंक्शन है, और दोनों एक जैसे ही है ना, कल्पना मात्र, प्रकाश मात्र, दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो हरी। लेकिन ये बात हृदय में बैठती नहीं है नारायण। कितना भी हम बोलते हैं कि ये जगत कल्पना मात्र है, मगर हम घूम फिर के इच्छा इसी की करते हैं। जो बंधन के संस्कार हैं वो थोड़े बहुत हिलते तो हैं, मगर फिर से आके गला कसते। इसका बार बार विचार करना चाहिए। रोज अज्ञान के संस्कार दृढ़ होते ही जा रहे। एक क्षण भी हम विचार से रहित होते हैं तो फिर वो करने पाते हैं, तो फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अज्ञान और गहरा होते ही जा रहे हैं। सही विचार कर रहे हो। देह के साथ आप जितना समय बिताओगे, अध्यास उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि जो जितनी जल्दी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाए, वो उतनी आसानी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता। जितना ज्यादा इंद्रिक सुख में हम समय बिताएंगे ना, उतना ज्यादा हमारी वृत्ति स्थूल हो जाएगी, और जितना ज्यादा स्थूल हो जाएगी ना, तो विचार करोगे तो भी, तो अगर वृत्ति स्थूल है तो परिणाम क्या होता है पता है? कि जैसे भाव होती है तो वो ट्रेन को भी खींच के ले जा सकती है, लेकिन बर्फ हो गई तो खुद ही नहीं हिल पा रही है। जिस वृत्ति को आपको ले जाकर के ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देना चाहिए था, जिस अहम को देह में पड़ा है वहां से उठा के उसको सीधा आकाश में, जैसे अभी वशिष्ठ जी ने धारणा की, फटाफट उपाधि को त्यागते गए और सीधा आकाश में स्थित हो गए। आप भी त्यागते जाओ और स्थित हो जाओ, नहीं कर सकते। क्यों? आपकी वृत्ति ही नहीं चल पाएगी, छोड़ ही नहीं पाएगी। क्यों? बर्फ बन गई है। क्यों बन गई है? विषयों के संसर्ग के कारण। तो बोले कि अब क्या किया जाए? तो बोले अब इसको सूक्ष्म बनाओ। बोले सूक्ष्म बनाने का उपाय क्या है?
बोले जब आप स्थूल भूतों का चिंतन करते हो तो आपकी वृत्ति स्थूल हो जाती है। अब आप सूक्ष्म भूत का चिंतन करो तो आपकी वृत्ति सूक्ष्म हो जाएगी। तो आपके मन के अंदर जो आकृतियां दिखाई देती हैं वो सूक्ष्म है कि नहीं है? सूक्ष्म है ना। और एक किधर से भी घुमाओ, किधर से भी उठा के कहीं पे भी रख दो, कोई परेशानी है उसमें। इसीलिए बोलते हैं गुरु जी का ध्यान करो, इष्ट का ध्यान करो, सूर्य का ध्यान करो, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके। तो आंख बंद करके जो भी चीजें आप देखते हो होती हैं सूक्ष्म। अब जितना समय उस सूक्ष्म चीज के साथ बिताओगे उतनी आपकी वृत्ति सूक्ष्म हो जाएगी। फिर आगे जाके आकृतियां हटा लेंगे, बोलेंगे जो आकाश तत्व है ना उसका ध्यान करो, उसको अपने चारों तरफ अनुभव करो, तब वृत्ति और सूक्ष्म होगी। एकाएक कोई आकाश तत्व में उसकी वृत्ति जाके नहीं लग जाएगी जितनी यहाँ पे स्थूल है। तो ये सूक्ष्म वृत्ति को सूक्ष्म करने का तरीका है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान किसको हजम होता है? जिसकी वृत्ति सूक्ष्म हो रही है। विचार करके हम बात तो समझ लेते हैं कि ये सतवस्तु है, ये असत वस्तु है, उसके बगैर तो प्रकाश ही नहीं है। लेकिन लालटेन हाथ में तो आ गई, लेकिन अब चलने की भी तो सामर्थ्य होनी चाहिए। दोनों चीज चाहिए। एक तो प्रकाश भी, हेडलाइट ही नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं रहेगा, कहीं भी ठोक दो ले जाकर। लेकिन अब पेट्रोल भी हो गाड़ी में, ड्राइवर भी अच्छा हो, लाइट भी जल रही हो, तो यात्रा होती है। तो जो आप विचार करते हो ना, ये ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हुई, यानी रोशनी तो चलने लग गई, रोड दिखने लग गया, हाँ भाई अब इस पे चलना है यार, लेकिन अब गाड़ी तो स्टार्ट है तुम्हारी। इसीलिए तो बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता की जरूरत पड़ती है। कौन सी पात्रता से? है साधन चतुष्टय, उसके बगैर कोई काम नहीं चलता। केवल प्रज्ञा के बल पर भी ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। न विरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहितः प्रज्ञानेन न एनम अवाप्नुयात्। केवल प्रज्ञा के बल पे अगर वो दुश्चरित्रता नहीं छोड़े, शांत समाहित चित्त होने की उसके पास सामर्थ्य ना हो, और केवल बुद्धि के उथल पुथल के द्वारा वो चाहे कि मैं ब्रह्मबोध को प्राप्त कर लूं, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना सुख दुश्चरित्रता में रखा हुआ है। वो तो खाली विचार किस लिए कर रहा है? मनोरंजन के लिए, प्यास नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि परमात्मा कब मिलता है? मांडूक्य कारिका में आता है, बोले कि न प्रवचने न बहुधा न मेधया, न बहुत ज्यादा सुनने से, न प्रवचन करने से, इन सब से प्राप्त नहीं होता। बोले किससे प्राप्त होता है? बोले कि जब आपकी तीव्र तड़प हो जाए, व्रणम, यानी उसी से प्रेम हो जाए, जिससे आपको प्रेम होता है ना, आप उसी को पाने का यत्न करते हो, तब जाकर के उस तत्व की ओर आपके कदम चलते हैं। फिर वहां विचार, विवेक रूपी दूत आता है जो आपके हृदय में ऐसी तड़प सकती है और वो विचार उत्पन्न करता है आप में। विचार के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन खाली विचार भी वो आपको हिला नहीं पाएगा ना टाइम। इसके लिए पूरी बात समझनी जरूरी है। आगे बताते हुए कहते हैं कि किन्हीं में विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्र थे। यानी कई सृष्टियां ऐसी थी जिसमें वेदादि शास्त्र थे जो वैराग्य उत्पन्न कराते थे। दादा गुरु जी ने जब बापू जी को चिट्ठी लिखी थी ना सत्संग करने के लिए, तो क्या उपदेश दिया था बापू जी को कि ऐसा सत्संग करना कि लोगों में वैराग्य उत्पन्न हो। छपा भी तो था कि ये जो संसार है वो आपके सुखों की पूर्ति सदा करने में समर्थ नहीं है। अगर आपको ये दुख रूप नहीं लगता है तो घूम फिर के आप यहीं आओगे। और किन्हीं में तो वेद शास्त्र ही नहीं थे। ऐसी भी सृष्टियां थी कि जहां वेद शास्त्र नहीं थे। बोले इनको कैसे समझा जाए कि वेद शास्त्र आदि नहीं थे? ठीक है, तो धरती पे ही देख लो, सब जगह वेद शास्त्र कहाँ अवेलेबल है?
ना अमेरिका आदि जहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, कहाँ उनको वेद शास्त्र का कहाँ सम्मान करता है? तो उनके लिए नहीं ही है। तो ये प्रमाण तो अपने को यही मिल जाता है। किन्हीं में तो उदंबर के कीट के सदृश समारंभ वाले देवता ही प्राणित है। जब भी देवता का उदाहरण दिया जाता है तो उदंबर का जो फल होता है उसका उदाहरण जरूर दिया जाता है। उदंबर का फल होता है गूलर का फल। जब आप उसको फोड़ो ना तो ऊपर से पूरा पैक है, लेकिन अंदर में वो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं ना, वो पहले कभी बैठे रहेंगे, कभी उड़ जाएंगे, फिर कभी बैठे रहेंगे, कभी उड़ जाएंगे। देवताओं में भी सामर्थ्य, कभी धरती में विचरण कर रहे हैं, कभी उड़ जा रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं केवल ब्रह्मांड के अंदर। दूसरे शब्दों में बोले तो देहाभिमान के ही अंदर उठते और रहते रहते। अपने देहाभिमान को बाधित करने की सामर्थ्य नहीं है। ये जो आपको इतनी पीड़ा इस संसार में मिलती है ना, ठीक है, क्यों दी जा रही है? विवेक चक्षु है। ईश्वर को शौक नहीं है आपको पीड़ा देने का कि आपने ऐसा कोई बहुत घोर पाप कर्म किया है उसके लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसी बात भी नहीं है। उसको सजा देनी होती तो पृथ्वी पे क्यों भेजता, नरक में डाल देता। हाँ, यमदूत हंटर पे हंटर लगाते रहते हैं जितनी सजा देनी है। यहाँ जो कष्ट मिल रहा है ना, इन कष्टों को याद करके इनसे सदा के लिए मुक्ति पाने का यत्न करना चाहिए, और वो यही है। कहीं पर कली का आरंभ हो जाने के कारण वेदादि शास्त्रों का उच्छेद हो गया। जैसे कलिकाल चल रहा है ना, तो वेद आदि को कौन मानता है? इसलिए ब्राह्मण आदि जातियां अपनी केवल परंपरा से ही कुछ संकेतों से अपना आचरण करती थी। यानी कि जो ब्राह्मण आदि हैं, ऊपर ऊपर से न जाने उदाहरण कर लिए और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके समझते हैं कि हमने ब्राह्मणत्व को बचाए रखा होगा, लेकिन ब्राह्मणत्व का यह अर्थ नहीं होता है। ब्राह्मणत्व का अर्थ होता है कि जिसने वेद में वर्णित तीनों अर्थों का साक्षात्कार कर लिया, यानी कर्म कांड का भी, उपासना कांड का भी और ज्ञान कांड का, और ब्रह्म को अपने मैं के रूप में यथार्थ जिसको बोध हो गया उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो उसका एक ही कार्य रहता था कि समाज को इसी दिशा की ओर लगाए, क्योंकि यही श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन कलिकाल, कल यानी अज्ञान काल, अब अज्ञान में तो सभी अज्ञानी हो गए, तो फिर ब्राह्मण भी वेदों के तात्पर्य को नहीं समझने वाले रह गए। केवल ऊपर ऊपर से श्लोक आदि थोड़े बहुत उनको याद रहते हैं, अर्थ पूछो तो वो भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकते। कुछ निरंतर प्रकाश में थे और कुछ प्रज्वलित अग्नियों से पूर्ण थे। तो कुछ सृष्टियां कैसी थी? इसमें प्रकाश ही प्रकाश, अग्नि ही अग्नि चल रही है। कुछ सृष्टियां केवल जल से भरी हुई थी, चारों तरफ जल ही जल था। कुछ केवल वायु से और कुछ परम आकाश में निश्चल थी। कुछ रात दिन चलती फिरती थी। जैसे अपनी सृष्टि है तो चलती फिरती है, रात दिन पृथ्वी जो है वो घूम रही है सूरज के चारों ओर। लेकिन ऐसी भी सृष्टियां हैं कि जो स्थिर हैं, किसी की चक्कर वक्कर नहीं लगा रही। जैसे अभी सूर्य को देख लो, हमारे सापेक्ष तो स्थिर ही है। तो ऐसा भी ग्रह हो सकते हैं कि जो स्थिर हो, यानी दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी, क्यों घूम नहीं रहा है ना। और ऋतुएं भी एक जैसी ही रहेंगी। कुछ उत्पन्न हो रही थी, कुछ वृद्धि को प्राप्त कर रही थी, कुछ चारों ओर से खूब पुष्ट हो रही थी, यानी खाना पीना भरपूर है, वहाँ के प्राणियों को सुख सुविधा मिल रही है और सृष्टि हरी भरी, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कुछ टेढ़ी जा रही हैं। टेढ़ी जाने का मतलब होता है कि कुछ पाप भी हो रहा है, कुछ पुण्य भी हो रहा है, तो ना एकदम विपरीत जा रहा है ना एकदम सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। कुछ अन्य परिपूर्ण भोग्य पदार्थों से भरी हुई थी। कुछ में भोग्य पदार्थ बहुत मात्रा में विराजमान थे। किन्हीं में केवल देवताओं की सृष्टि थी। बढ़िया था यार, देवता ही देवता थे, है ना, कोई परेशानी नहीं थी। देवता मतलब हाँ, सत्व गुण की प्रधानता थी। तो सत्व गुण में ज्यादा दुख नहीं होता और ज्यादा इच्छाएं भी नहीं होती हैं। और किन्हीं में तो अधिक केवल मनुष्य ही मनुष्य थे। अभी भी तो देखो मनुष्यों का ही राज है पूरी पृथ्वी पे। जो भी मिलता है उठा के पिंजरे में डाल देते हैं। शेर, हाथी,
चीता भालू सब पे राज्य कर रहा है। किन्हीं में अधिकता दैत्यों के समूहों की थी, यानी कहीं पे दैत्यों का समूह है ना। हाँ तो असुर लोग ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में चले जाते समझ लो दैत्य लोग तो रह रहे हैं, आहार विहार उनका वैसे ही तो है, परस्पर झगड़ा करना और तामसी आहार करना और वैसी ही सोच रखना, ये सब लक्षण तो कोई जरूरी थोड़ी ना सींग निकले होंगे तो वही राक्षस बोला जाएगा, है ना। अभिमान रूपी सींग तो है ही है, और एक अभिमान रूपी एक क्या बोलते हैं कि अज्ञान रूपी, दो सींग निकली हुई है। और कुछ सृष्टियां तो ऐसी थी कि कीटों से ही निरंध्र थी। निरंध्र का मतलब होता है कि छोटा छोटा छिद्र भी है ना, वहां पे भी कीड़े मकोड़े, यानी सारे छिद्र जो है वो कीटों से भरे हुए हैं। कहीं पर कदली स्तंभ के दल के सदृश प्रत्येक परमाणु के भीतर उसके भीतर के भी भीतर कल्पित अपने कोश में अनेक जगत उत्पन्न हो रहे थे और कुछ उत्पन्न हो चुके थे। ये वो जगह है जहाँ पे सृष्टियां उत्पन्न हो रही थी। बोले कैसे उत्पन्न हो रही थी? कोई सेंटर होगा, उस सेंटर के बीच में जो ऊर्जा है आत्म तत्व की, चिदाकाश की, वहीं से सृष्टियां उपज रही हैं, उपज के दूर जा रही हैं, फिर यहाँ से उपज रही। कैसे लग रहा है? दूर से देखो तो जैसे केले का पत्ता है ना, जो पहले वाला है वो तो फैल के बड़ा हो गया, नहीं दूर जा रहा है, फिर उसके बाद और थोड़ा नजदीक है, फिर और नजदीक, फिर और नजदीक। कदली यानी केले का जो वृक्ष होता है। आगे कहते हैं सैनिकों के स्वप्नों के सदृश उत्पन्न हुए बड़े भी कुछ सर्ग एक दूसरे से छिपे थे, किन्हीं का परस्पर अनुभव नहीं हो रहा था। सैनिकों का स्वप्न, सैनिक जो होते हैं युद्ध आदि करने के लिए जाते हैं तो बड़ी चिंताएं होती हैं, प्राण बचेंगे मरेंगे, तो उनको वैसे ही स्वप्न आते हैं, भीषण स्वप्न, और एकदम ऐसे लगेगा कि हकीकत है, क्योंकि अभी तो अपने पर कोई प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर बढ़ता है ना तो शरीर मन बुद्धि की भी हालत ऐसी हो जाती है, दिग्भ्रम होने लगता है, इतना तनाव होता है ना उस समय। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, मैं नहीं मरता हूँ शरीर मरता है, ऐसा नहीं है। तो उनको तो लगता है अपन मर जाएंगे, हमारे घर परिवार का क्या होगा। इसीलिए तो मतलब शराब वगैरह दी जाती है कि इनका स्ट्रेस जो है डाउन रहे, उनका ध्यान भटका के रखा जाता है, फ्री नहीं छोड़ा जाता। अगर फ्री छोड़ दिया गया ना तो घर परिवार की चिंता करने लग जाएंगे, डाउन हो जाएंगे पूरे का पूरा, इसलिए बिजी रखा जाता है। तो उसी में अगर जो चिंताएं होती है फिर सपने में उभरती हैं और फिर उनको दिखाई देता है ये हो गया वो हो गया। तो उसी का उदाहरण ले लिया इन्होंने कि सैनिकों के स्वप्नों के सदृश ये जो सृष्टियां ठीक वैसे ही हैं, यानी तुरंत उत्पन्न हो रही हैं और बड़ा भीषण रूप धारण कर ले रही हैं। और एक सैनिक का स्वप्न अलग, दूसरे सैनिक का स्वप्न अलग, ऐसे एक सृष्टि अलग और दूसरी सृष्टि अलग। कुछ तो भिन्न भिन्न तरह की सृष्टियां थी, कुछ असीम थी, यानी उनकी कोई सीमा ही दिखाई नहीं दे रही थी कितनी बड़ी है। कुछ स्वच्छ आकाश के समान निर्मल थी और किन्हीं में भिन्न भिन्न क्रिया कर्म थे, और कुछ विषम स्थिति वाले थे, यानी कुछ समान है, कुछ आकाश के समान स्वच्छ है, और कुछ में जो क्रिया कर्म है वो अलग अलग है। कुछ सर्ग ऐसे थे जिनमें दूसरे से मेल ना खाने वाले भिन्न भिन्न शास्त्र थे, एक दूसरे से मेल ना खाने वाले भिन्न भिन्न शास्त्र थे। यहाँ पे भी तो देख लो, हिंदू धर्म का शास्त्र अलग, दूसरे धर्मों के शास्त्र अलग, उनकी दृष्टि में तो वही शास्त्र है और तुम्हारे शास्त्र तो मानते ही नहीं है ना। और हिंदू धर्म में भी देख लो कितने शास्त्र हैं और सब अपना अपना अलग अलग तो वर्णन करते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि हनुमान जी ने का भी एक शास्त्र है ना। ये लंका में जब ये युद्ध करके गए तो वहां पे जो बचे हुए प्राणी थे तो हनुमान जी ने उनको उपदेश दिया था, सेतु वर्णन करके वो शास्त्र आता है। तो उन्होंने देखा कि भील तो जो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्होंने उन्हीं की भाषा में वो जो ब्रह्म विद्या है उनको समझाया हुआ है। तो उनका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है,
वहीं के दृष्टांत लेके कि वो जैसे जैसे वहाँ के लोग कार्य करते हैं उन्हीं का दृष्टांत लेके उन्होंने उनका वहीं पे वर्णन किया हुआ है। उनके दृष्टांत बिल्कुल अलग ही है और बोलते हैं कि हर 51 साल में वहाँ हनुमान जी आते हैं और वो बात उनको फिर से बताते हैं, फिर से समझाते हैं। बोलते हैं 51 साल तुम लोग फिर से उसी में लगे रहो और ये जो सृष्टि तुमको दिखाई देती है ये सत्य नहीं है। आत्म तत्व का जो निरूपण है वो करके चले जाता है। तो उनका जैसे देश काल जैसा होता है उसी के अनुसार भी शास्त्र भी बनाया जाता है। जैसे अभी दृष्टांत कैसे लिए जाते हैं, जो हमारे आसपास के देखे हुए हैं ऐसे दृष्टांत लिया जाता है। लेकिन अभी के समय में वशिष्ठ जी होते हैं तो दृष्टांत कुछ अलग ही होता है। कुछ परस्पर अनंत अवयव एक से थे और कुछ का स्मरण होने पर एक दूसरे एक रूप ही मालूम होते थे। यानी कुछ में जो अवयव हैं वो एक से हैं, यानी एक रूप ही मालूम होते हैं। कुछ सृष्टियां ऐसी थी जिनमें एक दूसरी सृष्टि के लिए परलोक बन जाते थे। यानी कि जैसे यहाँ कोई फौज दादा अच्छा पढ़ने लिखने में हो तो अमेरिका चला गया हो तो अमेरिका उसके लिए परलोक हो गया। तो वहाँ जैसे एक ब्रह्मांडीय है दूसरा ब्रह्मांडीय है, तो यहाँ पुण्य कर्म किए और दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ केवल देवता ही देवता है, यहाँ केवल मनुष्य मनुष्य है, तो यहाँ मर के वहाँ जाके जन्म गया देवताओं के लोक में पुण्य को भोगने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक लोक दूसरे के लिए परलोक का काम करे। यानी एक में मरकर पुरुष दूसरी सृष्टि में चला जाता था। कुछ सृष्टि ऐसी थी जिनमें एक सृष्टि के प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध नगर रूप बन जाते थे। सिद्ध नगर रूप वो भी ऐसे ही है, जैसे आपको कहीं घूमने जाना हो तो दूसरे ब्रह्मांड में निकल लिए भाई, सिद्ध नगर है। सिद्ध नगर का मतलब होता है कि वहाँ हर चीज जो भी आपकी मनोकामना होगी ना वो पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, उसको सिद्ध नगर बोलता है। जिनके पास पैसे वैसे होते हैं बढ़िया, हम ये बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट होते हैं, पूरे का पूरा टापू होता है, पूरा टापू तुम बुक कर सकते हो, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट तुम्हारे लिए ही है ना, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे, खाना पीना रहना सोना सब सकना है। तो ऐसे ही जो एक लोग के वासी हैं वो उनके लिए मतलब टूरिस्ट प्लेस हो गया, दूसरा सिद्ध नगर हो गया, वहाँ पे वो जा सकते हैं। किन्हीं सृष्टियों में अलग अलग स्वरूप के महाभूत थे, कहीं पर दिशाएं एवं पर्वत भिन्न भिन्न रूप के थे। यानी दिशाएं और पर्वत भी भिन्न भिन्न रूप के थे। बोले दिशाओं में क्या भिन्नता हो सकती है? अभी तुम जो है दिशा जो है 90 एंगल पे मानते हो, ठीक है, वो किसी और एंगल पे मानते होंगे, तुम सीधा सीधा मानते हो ना इधर पूरा है ना, वो लोग तिरछा मानते होंगे ऊपर साइड। हो सकता है भाई। हाँ, तो पर्वत भी अपन पर्वत जो है जमते जमते सीधे सीधे निकलते, उनके टेढ़े टेढ़े निकलते होंगे, जैसे पीसा की मीनार टेढ़ी है। तो यहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी ऐसी है इसलिए ऐसे पर्वत, वहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी कुछ अलग चीज पे रोटेशन करती रही होगी तो वहाँ के पर्वत वैसे बनेंगे, टेढ़े बनेंगे। तो ये सब क्या समझ में आना चाहिए कि ये सब जो कुछ भी है ये माइक है, इसके लिए इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसा ही नियम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। आपके जैसे पुरुषों के अनुभव प्रयत्न के अविषय जो पदार्थ हैं वे यदि सामने आ जाएं और मेरे जैसे पुरुष उनका वर्णन करें तो भी उनका स्वरूप असमंजस ही लगेगा। इतना विचित्र था उनका वर्णन कि आपको तो उनका ज्ञान नहीं है और वो पदार्थ अगर सामने दिखाई भी दें और मैं उनका वर्णन भी करूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? अरे भाई, जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, नया प्रकार का भूत हो वो कोई जिसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, 5 भूतों के अलावा कोई भूत बन गया हो, महातत्व बन गया, तत्व बन गया, तो उसका आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकते ना। छठी इंद्री की कल्पना करो, कोई कुछ कल्पना कर सकते हो? नहीं कल्पना कर सकते, तुम्हारी बुद्धि को संस्कार ही नहीं डालेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि उनका स्वरूप तुम्हें असमंजस ही लगेगा, भले मैं बोलता रहूं कि ये एक नया भूत पदार्थ है।
यानी उनके स्वरूप का ज्ञान बिन अनुभवी पुरुष को हो ही नहीं सकता। ये बात क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप भी है नारायण। जब तक तुम वहां जाओगे नहीं ना, तब तक लाख दृष्टांत दे दिया जाए तब तक तुम उसको ठीक से समझ नहीं सकते। हे भद्र, चैतन्य रूपी सूर्य के किरण मंडल में परमाणुओं की सदृश, जैसे सूर्य निकलता है तो झरोखे से लाइट आती है तो उसमें नाना प्रकार के तरंगें उड़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म रूप वाले पर सर्ग प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए थे। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे जो सृष्टियां हैं वो वहां पे दिखाई दे रही थी। कहीं पर तो मोक्ष लक्ष्मी के कुंडल रूप अव्याकृत आकाश और भूताकाश में चित्र विचित्र रत्न रश्मि जाल की अधिकता से चमकीले सर्ग थे, इसलिए उपदेश से उनका ज्ञान होना कठिन ही समझिए। मेरे केवल बताने मात्र से आप जान नहीं पाएंगे। यानी कुछ सृष्टियां कैसी थी, बोले जैसे लक्ष्मी जी का कुंडल सोने का बना है और चमक रहा है, ऐसे रत्न थे बहुत सारे और उनसे रोशनी निकल रही थी। ऐसे उनका पूरा ब्रह्मांड, अपनी धरती कैसी है ना, कोई रोशनी नहीं निकलती इसमें से, है ना, रात हो जाती अंधेरा हो जाता। ऐसी धरती देखो जिसमें से रोशनी निकल रही हो रत्नों जैसी, कितना बढ़िया लगता होगा। पाँव रखो, मस्त वाली फीलिंग, तो कल्पना ही कर सकते हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि उनका ज्ञान होना कठिन ही समझिए। कैसा होता होगा वो तो जो अनुभव करेगा वही जानेगा। कुछ सर्ग तो ऐसे देखे कि वन के पत्तों के सदृश वे ही फिर सदरूप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते थे, फिर उत्पन्न होते थे, और कुछ उन्हीं के सदृश ही उत्पन्न होते थे। यानी कि जैसे पत्ते उपजते हैं, उपजे गिर गए, ऐसे ब्रह्मांड बन रहे हैं और देखते देखते गिर जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं। एक तरह से समझ लो कि उन्होंने वह वृक्ष देखा, ऐसा वृक्ष देखा जिसपे ब्रह्मांड रूपी फल लगते हैं। ऊर्ध्वमूलम मधा शाखम अश्वत्था प्रभुव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। हाँ, तो ये वेदवित् हैं, इसलिए उन्होंने संसार रूपी जो वृक्ष है उसको देख लिया, ब्रह्मांड रूपी जो वृक्ष है। हे भद्र, कुछ सर्ग ऐसे थे कि एक ही चिति में सबका अध्यास होने के कारण पृथक अस्तित्व न रखने से, एक ही स्थिति में सबका अध्यास, वास्तव में सबका अध्यास एक ही स्थिति में है। ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये सबके लिए सत्य है। लेकिन ये बात क्यों बता रहे हैं? पृथक अस्तित्व न रखने से सदृश होते हुए भी असदृश ही थे। यानी चिति की दृष्टि से सदृश थे, लेकिन नाम रूप की दृष्टि से असदृश यानी असमान थे। और सदृश होते हुए भी कुछ समय तक अत्यंत सदृश और कुछ काल के लिए अत्यंत भी सदृश भी रहते थे। ये भी नियम नहीं है कि ऊपर से असदृश ही रहेंगे। कुछ समय ऐसा आता है कि सब एक जैसे हो जाते हैं, और कुछ समय ऐसा आता है कि सब प्राणी अलग अलग हो जाते हैं। परमार्थ चैतन्य रूपी महावृक्ष के वे अनंत फल थे। वो बात आ ही गई कि ये कौन सा वृक्ष है, बोले परमार्थ चैतन्य रूपी महावृक्ष है, और ये इसके अनंत फल है। हाँ, जैसे एप्पल के पेड़ में एप्पल लगता है, ऐसे इस परम चैतन्य रूपी वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी एप्पल लगता है। ठीक है, जैसे एप्पल के अंदर रस भरा होता है, वैसे ब्रह्मांड के अंदर जीव भरे पड़े होते हैं। यानी अपनी औकात समझ लो तुम, जो शरीर मानते हो ना अपने आप को, तो इन सब की दृष्टि में तुम्हारे शरीर की कोई गणना है? कोई गणना नहीं है नारायण। फिर भी हम में कितना अभिमान रहता है कि शरीर का कोई अपमान कर दे तो कितने समय तक चित्त पे उसकी लकीर पड़ी रहती है। ये सब जो चैतन्य रूपी वृक्ष है वो तुम हो, तुम में ही ये जो है ब्रह्मांड जो है उपज रहे हैं, दिख रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। लेकिन हम कब अपनी महिमा में जागेंगे नारायण? कभी ना कभी तो जागेंगे ना, उसी रास्ते तो चल रहा है, कभी ना कभी तो मंजिल आएगी आएगी। ये सब कल्पना करके कहता हूँ कि मंजिल आएगी, हम भविष्य काल में मत रख देना, है ना। विचार से तुम अभी वही तत्व हो, ना समझी अभी छोड़ दो, अभी तुम वही हो। ये तो अभ्यास के लिए बोलने मात्र ही ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि बिना थोड़ा बहुत ज्ञान स्वीकार किए तो भूला ही नहीं जा सकता है।
और वैसे भी आश्रम में रहते हैं तो डायरेक्ट तो बोला ही नहीं जा सकता, नहीं तो कई लोग आक्षेप करने लग जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी उपाधियां स्वीकार करके बोलना पड़ता है। कोई बोलता है कि भाई ज्ञान कब होगा, हाँ भाई कब ज्ञान होगा यार, कितने समय अज्ञान में बीत गया। सही बात है ना, थोड़ी ना उसमें अपन सेखी बघाड़ने के लिए जाएंगे कि वही तत्व अपन है, इसमें तो संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विचार करके देख लो, ऐसा सबको तो नहीं बोला जा सकता ना नारायण, जो समझेगा उसी को बोला जा सकता है। नहीं तो हाँ भाई यार कब ज्ञान होगा, कितनी परेशानी है, कब से अज्ञान में जी रहे हैं, देहाभिमान तो बड़ा दुख देता है। ऐसे ही बोलना पड़ता है भाई, जैसा समाज होता है वैसी ही वाणी बोलना चाहिए, नहीं तो सुकरात को जहर पिला दिया ना। किन्हीं सर्गों में स्वल्प ही कल्प का काल था, यानी ऐसे भी सर्ग थे जहाँ कल्प इतना बड़ा नहीं होता था। 14 मनवंतर का जो कल्प होता है 1000 चतुर्युगी का एक कल्प माना जाता है। वहाँ पे ब्रह्मा जी की आयु बड़ी कम रहती थी, फटाक से कल्प जो है बीत जाता था। और किन्हीं सर्गों में बड़ा लंबा कल्प हुआ करता था, यानी 1000 चतुर्युगी जगह पे 2000 चतुर्युगी का होता होगा, नहीं तो और बढ़ा दिया करते होंगे। कल्पना काल भी तो कल्पना ही है। अरे भाई अभी तो साइंस भी ये चीजें मानने लग गया है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी भी कोई वस्तु होती है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी जहां पर लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है। अमेरिका की एक घटना है, वहाँ पे एक रेगिस्तान पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की जो है अपने घर से अकेली कार लेके निकली, बोले रेगिस्तान तो छोटा सा ये पार कर ले जाएंगे। जब रेगिस्तान की तरफ गई तो कुछ दूर तो रेगिस्तान, तो फिर देख रही तो हरियाली हरियाली दिखाई दे रही। बोले रेगिस्तान के अंदर हरियाली कहाँ से आ गई? और फिर वो पूरे का पूरा हरियाली, वहाँ के लोग, और उसको लगने लगा ये तो एक दूसरी नई सिटी जैसी लग रही है। और फिर चलाते गए, फिर कुछ दूर के बाद जाने के बाद जो है पूरा वो बीत गया। और फिर वहां जाके अपने मित्रों को बताने लगे तो यहाँ पे कब से ये रेगिस्तान में हरियाली कैसे आ गई? बोले कौन सी हरियाली? बोले यहाँ तो कोई हरियाली नहीं, कोई सिटी नहीं है। वापस कार लेके आए तो पूरा सूखा रेगिस्तान, कुछ नहीं है वहाँ पर। कुछ समय ऐसा आता है कि एक जो यूनिवर्स है वो दूसरे यूनिवर्स से टच कर जाता है। उस समय कुछ ऐसी चीजें घटती हैं कि आपको भ्रम हो जाता है कि ये इस जगत की है कि उस जगत की है। ऐसे ही एक जगह में था तो कुछ प्राणी, मतलब एक गुफा थी, बच्चे खेलने के लिए गए, तो जब वो गुफा के अंदर तो चले गए, गुफा के उस तरफ गए तो वहां अलग ही सृष्टि। ऐसा ये चीन के जो इतिहास में वो घटनाएं आती हैं कि वहां की लोक कथाओं में प्रचलित है वो। तो उसका जो स्किन का कलर था वो अलग टाइप का था। फिर धीरे धीरे 2 बच्चियां थी, उनमें से एक बच्ची तो मर गई, नहीं यहाँ का वातावरण सूट किया, लेकिन एक जो है यहाँ का खान पान व्यवहार के कारण धीरे धीरे उसकी स्किन का कलर चेंज हो गया, फिर वो यहाँ पे रही। लेकिन उसने कितना भी कोशिश किया कि मैं वापस वो जहाँ से गुफा से मैं आई थी वो मिल जाए, मिला नहीं, पता नहीं चला कहाँ से आई। ऐसा होता है, समय काल में उस सृष्टि में चली गई तो चली गई, चलेगा तो चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं नारायण, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी एक घटना पब्लिश हुई थी, उसमें एक बच्ची जन्मी, तो वो जब 10 साल की हुई तो उसने बोलने लगी कि मुझे पिछला जन्म याद है, मेरा यहाँ जन्म हुआ था, मैं वहाँ पे थी। तो बोले अच्छा घर कहाँ था? बोले वहाँ पे घर है, ऐसा घर है, मेरे ये जो भी रिश्तेदार वगैरह सबको बताया। तो किसी को विश्वास तो था नहीं, मगर जाके देखे तो पूरा घर वैसे ही मिला, सब कुछ वैसे ही मिला। लेकिन क्या मिला कि जिसके बारे में बोल रही थी उसको तो मरे हुए केवल 3 साल हुए, और जबकि ये जन्मी कितनी है? बोले 10 साल की। तो बोले टाइम डिफरेंस कैसे हो गया? अरे भाई मरेगी तो जन्मेगी तो 3 साल की होनी चाहिए ना, और तो यहाँ 10 साल की है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? अपने दिमाग से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिंदा ही थी वहां पे, तब तक तो जन्म नहीं जाएगी। तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस सृष्टि की अपना घर बता रही है।
ऐसी ही एक और सृष्टि है जिसमें सेम टू सेम उसी चीजें हैं, उसको उस सृष्टि का याद है, और वही चीज आकर के इस सृष्टि में पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही। तो अब वो यहाँ की बात बता रहे थे, यहाँ भी वैसी चीजें उसको भांस रही है कि ये जो सृष्टि अपने को दिखाई दे रही है ना, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दृढ़ नहीं है। इसको हम इतना सच्चा समझते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, अरे सब ये माया में है नारायण। ऐसा कोई प्रॉमिस मत करो किसी के लिए, है ना, अपने स्वरूप के लिए करो। आसक्त ही होना है तो जो परम सुंदर है उस पर आसक्त होना चाहिए, ठीक है। प्रेम करने योग्य जो है उससे प्रेम करना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। बाद में पता चला कि हम लोग खिलौने के पीछे परेशान हो रहे थे और जो पारस मणि थी उसको हमने छोड़ दिया। हाँ, तो ये बात चल रही थी कि कई ऐसी सृष्टियां थी कि जिसमें बहुत सारे नियम थे, और कुछ ऐसी सृष्टियां थी जिसमें कोई भी देश काल वस्तु आदि का कोई नियम ही नहीं था, और कुछ ऐसी सृष्टि थी जहाँ सूर्य का अभाव होने से किसी भी काल का ज्ञान ही नहीं हो पाता था, और कुछ तो काकताली न्याय से अकस्मात ही स्वयं उत्पन्न पुष्ट और सुदृढ़ स्थिति बनाकर स्थित है। काकताली न्याय का मतलब समझते हैं कि उनका कोई कारण नहीं है कि ये सृष्टि मजबूत क्यों है और ये सृष्टि बिगड़ क्यों रही है, उसमें कोई नियम नहीं है। हाँ, ईश्वर स्वतंत्र है, जिसको बनाना चाहे अच्छा बना दे, जिसको बनाना चाहे गरीब बना दे, ठीक है, उस पर किसी का बस है। यहाँ जो सृष्टि चल रही है जो कर्म के अधीन है, वहाँ ईश्वर न्यायकारी है। लेकिन जब ब्रह्मांड आदि बनाता है तो किसी कर्म सिद्धांत के अनुसार थोड़ी ना ब्रह्मांड बनाता है कि इस ब्रह्मांड ने ऐसा पाप कर्म किया था तो मैं इसको जल्दी नष्ट करने वाला बना दूं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? काकताली न्याय। तो क्या ये सब सत्य है? तो बोले नहीं, ये सब सत्य नहीं है। जो वर्णन किया गया है ना, तो इनको जगत के मिथ्यात्व की दृष्टि से देखिए। परम चिदाकाश के कोष में वे शून्य रूप ही है, सत्य नहीं है। परम चिदाकाश रूपी कोष में वे शून्य रूप ही है। यानी अरे जब वशिष्ठ जी जागृत में थे तब तो दिखाई नहीं देती थी, जब चिदाकाश में स्थित होकर के भूताकाश की धारणा किए तब उनको दिखाई देने लग गई। तो अगर अभी वो फिर से चिदाकाश में स्थित हो जाए, अव्याकृत आकाश को छोड़ करके, कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी वो लोग जब भूताकाश की धारणा होगी तभी भासेंगे, नहीं तो नहीं भासेंगे। ऐसे ही दिव्य लोक लोकांतर होता है, तुम वहां से गुजर के चले जाओगे, वहां तुमको लोक ही नहीं भासेगा, जबकि वहीं पर दूसरा लोक स्थित है ना। नारद जी ऐसे ही जा रहे थे एक बार, कहाँ? राधा जी का लोक कौन सा है? गोलोक धाम। देखे तो यही तो गोलोक था, इस बार दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ गया? बोले ऐसे दिखाई नहीं देगा, है ना। उसके लिए आपको अपनी मनोवृत्ति को कृष्ण भक्ति से रंजित करना पड़ेगा, तब तो तुमको लोक भासेगा, नहीं तो नहीं भासेगा, तो आकाश रूपी भासेगा। वैसे ही है, सत्य रूप नहीं है, शून्य रूप है। वे कब से उत्पन्न है यह उनके विषय में नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है, वे अज्ञान रूप दोष से युक्त प्रत्येक आत्मा में अनादिकाल से ही उत्पन्न हुई हैं। प्रत्येक आत्मा मतलब अपना साक्षी चैतन्य, उसमें अज्ञान के कारण। बोले कब से उत्पन्न? बोले अनादिकाल से। और अनादिकाल मतलब कब से उत्पन्न है बताने की जरूरत नहीं है, जब से उत्पन्न हुए तब से उत्पन्न हुई है, ठीक है। अनादि तो कहा जाता है लेकिन अनंत नहीं कहा जाता। चलिए आज यहीं पे विश्राम लेते हैं।